हेलो हेलो मेरे फार्मा मैजिशियंस, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू फार्मिस्टिक। तो आज हमारी मुलाकात हो रही है बहुत दिनों बाद। चलिए, टाइम ना गवाते हुए आज के वीडियो में हम थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आज ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, मेरे उन नए स्टूडेंट्स के लिए जो फार्मेसी में अभी एंटर कर रहे हैं। जानेंगे क्या डोंट्स है, क्या डूज है, क्या होता है सिलेबस, और कैसे रन होती है एक एकेडमिक सेशन, यानी कि एग्जामिनेशंस कैसे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम लोग मूव ऑन करेंगे हमारे एक एकेडमिक ईयर। देखिए, आप हमारे फर्स्ट ईयर में जैसे भी आप एंटर करेंगे बी फार्म में, तो मोस्ट ऑफ द हर एक ग्रेजुएशन में एक ही पैटर्न फॉलो होता है उस सेमिस्टर का। तो फॉर एग्जांपल, आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको सेमिस्टर वन, सेमिस्टर टू, देन यू आर गोइंग फॉर द सेकेंड ईयर, अगर आपको केटी नहीं लगी तो। वैसे वैसा जरूरी नहीं है। देन आप सेकेंड ईयर में एंटर हो जाओगे तो आपका सेम सेमिस्टर चालू रहेगा, यानी सेम थ्री लगेगा, नॉट अगेन सेम वन, सेम थ्री, देन सेम फोर हो गया। देन थर्ड ईयर में होगा तो सेम सिक्स, सेम फाइव एंड सेम सिक्स, एंड ऐसे ही फाइनल ईयर तक जाएगा। तो ये रहा थोड़ा सा आपका पैटर्न। नाउ आपको एक होता है सेमिस्टर एक एग्जाम, और एक होता है पीरियोडिक एग्जाम। पीरियोडिक एग्जाम यानी कि सेशनल एग्जाम भी बोलते हैं। अभी जैसे कि हम स्कूल में थे तो यूनिट टेस्ट बोलते हैं ना, बस उसी का ये नाम है। तो यूनिट टेस्ट आपका होगा, देन सेमिस्टर होगा जो मेन फाइनल होता है, ठीक है। अब ये कैसा होता है, एक 30 मार्क्स का होगा आपका सेशनल, एंड आई गेस 75 मार्क्स का आपका सेमिस्टर होता है, एंड सेमिस्टर एग्जाम जिसको बोलते हैं। एक विंटर में होगा, एक समर में होगा, दो सेमिस्टर। एंड जो फिर अगर ये थियरी में होता है, मतलब मान लो थियरी का एक पीरियोडिक एग्जाम होगा तो साथ साथ प्रैक्टिकल का भी होता है, माइंड यू, ओके। तो लास्ट में जब आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो जाएगा तो आपको वहां पर सीजीपीए दिया जाएगा, यानी कि एक 10 में बोलते हैं ना, 10 एक, तो जैसा परसेंटेज में बात करेंगे तो 100% होता है, तो सीजीपीए होता है 10 का। तो वहां से आपको सीजीपीए मालूम पड़ेगा। अगर गुड रेंज आपको मेंटेन करनी है, कैसे अच्छा सीजीपीए लाए, तो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई है इसके ऊपर, आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना आई बटन पे आप क्लिक कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सीजीपीए के बारे में, उसको कैसे बढ़ाए, कितना अच्छा मार्क्स लाए, वो सब आपको उस वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने बताया है। ना मूविंग ऑन, दिस सेमिस्टर्स जो होते हैं उसके सिलेबस क्या है, ठीक है। तो हम लोग सिलेबस पे मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले आपको आएगा HAP, हम लोग बोलते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये क्या है कि जो आपने हमारे ट्वेल्थ में पढ़ा था ना, सेम वही सब है। देखिए, अगर आप बात करें बॉडी फ्लूइड्स, ये कॉम्पोजिशन, ब्लड के बारे में पढ़ना है, आपने पढ़ा होगा, सर्कुलेशन चैप्टर था आई गेस ट्वेल्थ में। देन जॉइंट्स आपने 11th में पढ़ा था। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब होता क्या है, इसके प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो आपको दोनों चीजें करनी पड़ती है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा लोगों को टफ होता है। जब हम लोग 11th में थे, 12th में थे, तो प्रैक्टिकल इतने नहीं होते थे। यहाँ पर प्रैक्टिकल जो है थोड़े बढ़ जाते हैं, दैट्स वाई थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। बट डोंट वरी, फर्स्ट ईयर में मैं आपको बता दूं, दोनों सेमेस्टर पूरा जो भी आपने प्रीवियसली 11th 12th में पढ़ के आए हैं, मोस्ट ऑफ द वही चीजें, 80% बोल सकता हूँ वही चीजें रिपीट होती है। सो इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब जो 20% होता है वो नया आपको सिखाया जाता है, जैसे कि एक सब्जेक्ट होता है फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स जो है ना, वो कोर सब्जेक्ट है, मतलब कि वहीं से फार्मेसी की शुरुआत होती है। आपको आगे आगे पता चलेगा। एक होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। व्हेन विल स्टार्ट विद योर एकेडमिक सेशन, आपको सारी चीज़ों का डिटेल आपको कॉलेज में जरूर बताएंगे। अब सारा चीज़ मैं एक साथ यहाँ पर नहीं बता सकता, ठीक है। देन ये हो गया, देखो मैंने फार्मास्यूटिक्स बोला ना, तो यहाँ पर आपको बताएंगे कि टैबलेट क्या होता है, सिरप क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो भी डोसेज होते हैं वो आपको मालूम पड़ेगा। डोसेज क्या होता है ये सब आपको भी मालूम पड़ जाएगा। लाइक यू विल एंटर इन द फार्मेसी फील्ड, और आपको लगेगा कि हाँ मैं एंटर हो चुका हूँ। आपको ये नॉलेज फार्मास्यूटिक्स देता है कि हाँ भाई मैं फार्मेसी पढ़ रहा हूँ। और HAP वगैरह कैसा है कि हाँ बायोलॉजी हमने जो पढ़ा था, ऑलमोस्ट इसी जैसा है। नाउ PCI ने एक और चीज रखी है कि जैसे कोई हमारे PCM वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए रेमेडियल बायोलॉजी देंगे, एंड जो PCB वाले हैं उनको रेमेडियल मैथ्स देंगे। तो यहाँ पर आपको मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, जो छुप के आए थे मैथ्स से 11वीं 12वीं में, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ये था थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। ना मूविंग ऑन, आपको क्या चीजें करनी चाहिए नोट कर लो फटाफट। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है, हल्के मत लीजिए कि हाँ फार्मेसी है निकल जाता है, नहीं। यू हैव टू फोकस ऑन योर थ्योरी एज वेल एज अ प्रैक्टिकल। नाउ मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद द टीचर एंड एज वेल एज योर सीनियर्स, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ सीनियर्स के साथ, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको वही हेल्प करेंगे टीचर्स को। मतलब आप
टीचर से भी अच्छा रिलेशन बना सकते हैं, बहुत लोग बनाते हैं और बनाना भी चाहिए। बट सीनियर्स से आप अगर और कनेक्शन बनाएंगे, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड देन ये थे हमारे डूज। देन डोंट्स ये होता है कि ज़्यादा हवा में मत उड़िए, कॉलेज का लाइफ है, एंजॉय भी कीजिए, बट बोलते हैं ना, एक स्तर पे रहिए, लिमिटेड वे में, ठीक है, ज़्यादा उड़िए नहीं। तो ये था कुछ पॉइंट्स जो आपको नोट करके रखना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। एंड वंस अगेन एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, फोकस कीजिए कुछ नया चीज़ सीखने के लिए। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे, आई गेस महाराष्ट्र स्टेट में एक आविष्कार करके होता है, वहाँ पर लोग अपना जो भी कुछ नया इन्वेंट करते हैं उसका प्रेजेंट करते हैं। बहुत सारी कॉलेजेस में भी होता है प्रेजेंटेशन, आप कुछ नया इनोवेट किए हो उसके बारे में, तो यहाँ से आप उसमें पार्ट ले सकते हो, कुछ सीख सकते हो। बैकएंड पे रहिए बट सीखो, ऐसा नहीं है अरे भाई क्या ये सब कुछ नहीं होता है, नहीं, इट मैटर्स। जब आप आगे जाएंगे देन आपको रियलाइजेशन होगा। तो आप थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड भी रहिए, सिर्फ बुक पढ़ के अच्छा सीजीपीए लाके कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, वो आगे आपको समझ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ये सब प्रेजेंटेशन में काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा रिसर्च वर्क, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, वहाँ पर आपको गुड नॉलेज मिल जाएगा। देखिए फाइनल ईयर में आपको रिसर्च वो करना रहता है, ठीक है। तो अगर आप पहले से उसका नींव बिठा के रखेंगे, उसका बेस बना के रखेंगे स्टार्टिंग से ही, तो आपको आसानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब चीजें सी कि डोंट फोकस ओनली ऑन द स्टडीज, फोकस ऑल्सो ऑन द रिसर्च ओरिएंटेड थिंग्स। ठीक है, नया नया सीखो, नया नया करो। एंड फ्रेशर पार्टी में भी जाना चाहिए, एनुअल डे पे भी जाना चाहिए, डांस भी करना चाहिए, गाना भी गाना चाहिए, कुछ और चीजें जो थी, स्पोर्ट्स डे भी मनाना चाहिए, बहुत सारी चीजें, इंडिपेंडेंस डे, बहुत जो भी कॉलेज में फेस्ट होंगे उसे एंजॉय कीजिए, ऐसा नहीं है पूरा दिन पढ़ते बैठिए। तो ये था कुछ संक्षेप में मैंने बताया। ऑब्वियसली पूरा मैं हर एक पॉइंट नहीं समझा सकता, बिकॉज बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा और कहीं ना कहीं वो बोरिंग हो जाता है, शायद कुछ लोग इसमें भी बोर हो गए। चलिए, शिक्षा शिवम चतुर्वेदी साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे कुछ हम लोग नया लाने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।